पेज नंबर 71 पर चैप्टर है मेजरिंग थिंग्स। बेटा आवाज म्यूट करिए। मेजरमेंट होता है नाप लेना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Measuring has been an important part of life for human beings from the olden age. पुराने समय से ही इंसानों के जीवन में मेजर करना यानी कि नापना बहुत ही important रहा है। In an ancient time, there was lack of devices to measure the amount or quantity of matters, but today we have many advanced devices which can measure the amount or quantity of matters accurately. पुराने समय में जैसा कि आप लोग को पता है कि इतने सारे डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, तो ऐसे औजार भी नहीं बनाए गए थे जिनसे कि नापा जाए या एकदम एक्यूरेट किसी चीज का मेजरमेंट कर लिया जाए। लेकिन आज के समय में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बना दिए गए हैं कि मेजर करना बहुत ही इजी हो गया है। लेट्स हाँ, तो इन सारी डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे एकदम एक्यूरेट नाप हम लोग ले सकते हैं। लेंथ यानी कि जो लंबाई होती है। वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, मीटर, रॉड और मेजरिंग टेप। ये 3 तरह की चीजें हैं जिनसे हम लोग किसी चीज की लंबाई को नाप सकते हैं। पहला क्या है? रूलर है, मीटर रॉड है और measuring tape. A meter rod is used by a cloth dealer to measure the length of materials. Cloth is measured in meters. कपड़ों को मीटर में नापा जाता है। A measuring tape is most commonly used by tailor. आप लोग ने देखा होगा टेलर के पास एक टेप होता है, उसको measuring tape कहते हैं। उससे लेंथ नापा जाता है। A ruler is used to measure small length. और रूलर जो आप लोग के बॉक्स में भी होता है, उससे हम लोग छोटी छोटी चीजों की लंबाई नापते हैं। मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। रूलर के थ्रू आप लोग कैसे लेंथ को नाप सकते हैं? अ रूलर हैज मार्किंग्स इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। रूलर के ऊपर आपको पता है सबको, ये जैसे कि ये दिखाया गया यहाँ पे रूलर आपका, या आपके पास भी होगा ना बॉक्स में, जिसमें मार्किंग्स होती हैं इंचेस और सेंटीमीटर्स की। While using it, we need to take care of certain things. और इसका इस्तेमाल करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो चीजें क्या है देखते हैं। Keep the ruler straight. हमेशा रूलर को एकदम सीधा रखना है। Place the ruler in such a way that the first marking on the ruler touches the starting point of the line. और जो रूलर है उसको एकदम सीधा रख के उस जगह पर रखना है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है जहां से हम उसको नाप रहे हैं। Sit straight and focus from the top and not from the sides. एकदम सीधे, आपको भी सीधे बैठना है और एकदम फोकस करके मेजरमेंट लेना होगा। Avoid using a ruler with broken ends. टूटा हुआ, जिसके किनारे टूटे हुए हों, वैसा रूलर नहीं यूज करना चाहिए। The length of the line would be the reading on the ruler that touches the end point of the line. In the given picture, it is 10 centimeter. आपका जो यहाँ पे पिक्चर में रूलर बनाया गया है, ये आपका 10 सेंटीमीटर्स का है। तो इसी टाइप का रूलर होता है। अब कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। कैपेसिटी वो होता है जिसमें हम लोग लिक्विड को मेजर करते हैं। अ कंटेनर कैन होल्ड, एक कंटेनर में जितना पानी रहेगा या लिक्विड रहेगा वो उसकी कैपेसिटी होगी। वी यूज अ graduate beaker, measuring cycling cylinder और a measuring glass to measure capacity. हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए किसी लिक्विड की कैपेसिटी को नापने के लिए। They are divided into equal parts and have markings on them. और ये तरह तरह के पार्ट्स में होते हैं और इनके ऊपर भी मार्किंग होती है। These help us to measure the exact quantity of liquid a container can hold. और ये हमें एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बताते हैं जो कि एक कंटेनर में होता है।
These measuring devices measure capacity in standard units like liters and milliliters. पानी को कैसे मापा जाता है लिक्विड को? लीटर में और मिलीलीटर में. Measuring capacity using non-standard units. Non-standard यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, उनसे जो हम लोग नापते हैं वो कैसे होते हैं? We often hear people say, I normally have 8 to 10 glasses of water every day, or I put 4 bowls of water in the rice. हमने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मैंने आज 4 गिलास पानी पी लिया, मैंने आज 2 गिलास पानी खाने में डाल दिया या 2 बोल पानी डाल दिया. Utensils like spoons, cups, bowls, glasses, etc. are normally used at home for measuring capacity. आपने देखा होगा कि नमक डालते समय मम्मी लोग एक चम्मच का यूज करती हैं, एंड शुगर के लिए भी एक स्पून होता है. तो ये जो चीजें होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं घर में, चावल नापने का भी एक बर्तन होता है. तो ये सारे जो नापने की डिवाइसेस हैं, ये घर में यूज होती हैं यूटेंसिल्स. दे मेजर कैपेसिटी इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. और इसमें एकदम एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सही होता है. एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको कर लीजिएगा. अब देखते हैं मास. मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. मास क्या होता है? जो बॉडी के अंदर जो पानी का अमाउंट है उसके बारे में होता है. इन सिंपल वर्ड्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट दैट ऑब्जेक्ट इज. तो सिंपल वे में अगर देखा जाए तो मास क्या होता है? जो एक किसी भी एक चीज का पूरा भार बताता है, पूरे शरीर का भार बताता है. We measure mass using a weighing scale, beam balance, or an electronic balance. We use these devices to weigh things in standard units like grams and kilograms. ये जो मास होता है, जिसमें भार नापा जाता है, वो क्या, उसको किसमें नापा जाता है? किस इकाई में? सॉरी, ग्राम और किलोग्राम. जैसे कि आपने दुकानों में देखा होगा, सामान को जब मेजर करते हैं तो ग्राम और किलोग्राम में होता है, केजी में होता है ना. टेम्परेचर. टेम्परेचर तो आप लोग को पता ही होगा, टेम्परेचर कैसे क्या होता है. टेम्परेचर, द टर्म टेम्परेचर refers to the degree of hotness or coldness of a body. टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि किसी के भी बॉडी का जो तापमान होता है वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ये नापा जाता है ना. We use a thermometer to measure temperature. हम लोग टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं. The commonly used units of temperature are degree Celsius and degree Fahrenheit. जो टेम्परेचर नापने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री एंड फ़ारेनहाइट. Each day has its own maximum and minimum temperature. हर दिन का एक अलग ज्यादा या कम टेम्परेचर होता है. जैसे आज का टेम्परेचर बहुत ही कम है ना. आज कितनी ठंडी है ना, ठंडा ठंडा सा मौसम है. It is recorded by a special department set by the government known as the meteorological डिपार्टमेंट. तो जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, इनका यही काम होता है कि ये टेम्परेचर देखें कि जो दिन है वो कैसा है. You must have often seen their data on the television, on the newspaper. तो और इन द न्यूज़पेपर. तो आपने टीवी न्यूज में देखा होगा ना कि दिन का टेम्परेचर कैसा है या कैसा होने वाला है, इसके बारे में अनुमान लगाते हैं. तो ये काम होता है meteorological department. We use a doctor's thermometer to measure the temperature of our body. हम लोग डॉक्टर का थर्मोमीटर यूज करते हैं क्या करने के लिए? अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए. It measures the temperature in degree Celsius और degree Fahrenheit. ये इन दोनों में नापता है. The normal body temperature of a human being is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है.
ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। समझ में आ गया चैप्टर? यस मैम। यस मैम। चलिए बताइए, what is the normal body temperature of a human being in Celsius scale? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? अभी अभी बताया है। मैम डेजर्ट सेल्सियस। कितना होता है? मैम मैम 37 37 सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। डिग्री, हाँ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। व्हाट इज लेंथ? लेंथ क्या होती है? लेंथ पता है ना, लंबाई होती है। लेंथ को Yes, कैसे ma'am. नापा जाता है बताइए? लेंथ को मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम? नो मैम। तो फिर क्या है बताइए? मैम कपड़े, मैम क्लोथ को नापने के लिए। हाँ, तो उसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं? लीटर यूज करते हैं। मैम मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप करते हैं, जैसे किलोग्राम ग्राम होता है, वैसे इसको Yes, नापने के ma'am. लिए क्या होता है? लेंथ को नापने के लिए क्या होता है बताइए? टेप। जैसे ग्राम और किलोग्राम है ना, फ़ारेनहाइट है, वैसे लेंथ नापने के लिए क्या होता है? मीटर नहीं होता है। यस मैम। यस मैम। तो मतलब ये इतना इजी सा है, अभी अभी हमने पढ़ाया है, वो आप लोग को याद नहीं आ रहा है। मीटर में तो नापते हैं ना कपड़े को कि इतना मीटर है। ये लेंथ होता है सेंटीमीटर और मीटर का, आपके रूलर में भी होता है। यस मैम। मैम कैपेसिटी नापने के लिए क्या यूज करते हैं? लीटर और मिलीलीटर, है ना। कैपेसिटी के लिए यस लीटर और मिलीलीटर। टेम्परेचर के मिलीलीटर। लिए सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। और मास के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम और किलोग्राम, है ना। किलोग्राम। यस मैम। हाँ, कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी के बारे में बताइए। कैपेसिटी अभी अभी हमने आपको बताया है। कैपेसिटी मतलब क्या? कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? बुक आपके पास है ना, आप लोगों के पास? यस मैम। तो बुक में नहीं दिख रहा है क्या बेटा? मैम ध्यान दीजिए लीटर। ना। मैम लीटर एंड मिली। कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड को जब मेजर करते हैं तो उसके अमाउंट को क्या कहा जाता है? कैपेसिटी कहा जाता है। और उसको नापते हैं लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, लीटर है ना। मिलीलीटर। लीटर्स। हाँ, और टेम्परेचर को क्या कहते हैं? द टर्म टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो जब हमें फीवर होता है तो हम लोग क्या नापते हैं? टेम्परेचर ही तो नापते हैं ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, फिर क्या था? मैम मेजरिंग टेम्परेचर कैपेसिटी। ये वाला चैप्टर आपका एंड होता है। पिछले चैप्टर में आइए, स्टेट्स ऑफ मैटर। यस मैम। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं बताइए? मैम 3। 3। मैम कौन कौन थ्री मैम से? 3। सॉलिड लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गुड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस। अगर अगर हम आइस के बारे में बात करते हैं तो आइस क्या कहलाएगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस?
मैम सॉलिड। सॉलिड। और अगर आइस को मेल्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? Liquid and gas. लिक्विड। ओनली लिक्विड, गैस नहीं। अगर आइस मेल्ट होता है तो वो लिक्विड बनता है। फिर Yes, अगर ma'am. वाटर को हम लोग बॉईल कर देते हैं, खूब ज्यादा बॉईल कर देंगे और तो वो क्या बनने लगता है? मैम liquid. गैस। Ma'am, gas. मैम गैस। लिक्विड कैसे बनेगा बेटा? मैम गैस बनेगा। हाँ, गैस बनता है। और जो सॉलिड होता है उसको हम लोग, वो किसी भी शेप में होता है कि एक डेफिनेट शेप में होता है? वो किसी भी चीज का आकार ले लेता है कि सिर्फ एक ही आकार में होता है सॉलिड? सॉलिड एक ही शेप में होता है ना? यस मैम। हाँ, जैसे वाटर होता है ना, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। वाटर किसी भी आकार में रहता है। अगर वो नदी में रहेगा तो उसके शेप का हो जाएगा, बर्तन में डाल देंगे उसके शेप का हो जाएगा। लेकिन जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो अलग अलग शेप ले सकता है। जब तक हम नो उसको मैम। खुद से कोई शेप ना दें तब तक वो एक ही शेप में रहता है ना? यस मैम। और जो गैस होती है वो दिखाई नहीं देती है। गैस दिखाई देती है? गैस को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। कुछ कुछ Yes, ऐसी ma'am. गैसेस होती हैं जिनको स्मेल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होती हैं वो दिखाई भी नहीं देती और उनका भी कोई शेप या साइज नहीं होता है। लेकिन ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह को घेरते जरूर। Yes, चलिए, ये ma'am. चैप्टर जो 12 चैप्टर है वो हो गया है। 11 हमने थोड़ा रिवाइज करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? नेक्स्ट 13 में हाँ, चैप्टर नंबर मैम लोकल गवर्नमेंट। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग थोड़ा सा खुद से पढ़ के आइएगा। ओके, यस मैम। Government. बाय बच्चों। Ma'am. बाय मैम।